जय श्री कृष्णा बच्चों। अभी मैंने आपको कल जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने अभाज्य संख्याओं जैसे कि 7 का, 13 का, 19 का, बड़ी संख्याओं का ही विभाज्यता नियम सिखाया हुआ है। आपने बड़े अच्छे से सीखा होगा, मुझे आशा है कि आप सबसे बनने लगा होगा। चलिए आज इसी टाइप से 2 अंकीय भाज्य संख्याओं के विभाज्यता नियम अपन पढ़ते हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं आपने पढ़ी हुई हैं। भाज्य संख्याओं के एक से अनेक गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, लेकिन भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा रखा है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले 12 का विभाज्यता नियम। देखिए, हमें क्या करना पड़ता है, इस 12 के गुणनखंड, जो भी हमें गुणनखंड हमसे पूछे गए हैं जिस भी संख्या के कि ये विभाज्य है या नहीं, तो हमें उसको सबसे पहले उसके क्या करने पड़ते हैं, फैक्टर। 1 और 12 तो होगा ही, उसके अलावा उसके मुख्य फैक्टर क्या होंगे, 2 छंग 12, इतना तो सबको आता है, 2 और 6। तो अब ये संख्या मैंने एक ली हुई है एग्जाम्पल के तौर पर 23,36,136। क्या यह संख्या 12 से विभाजित है? तो सबसे पहले हमने 12 के क्या किए, गुणनखंड। देखिए, अब हम अगर इस संख्या में इस 2 और 6 का डिवाइड जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 12 का डिवाइड जाएगा। देखते हैं अपन को 2 और 6 का, 3 का नियम तो अपन ने पढ़ा है, 6 का भी पढ़ा है। 6 का नियम क्या होता है कि अगर 2 का जाए और 3 का जाए तो 6 का भी जाता है। अब 2 का क्या होता है भाई, इकाई अंक सम संख्या हो तो इकाई अंक तो सम संख्या ही है, 6 है, यानी 2 का तो जाएगा ही। अब 6 का कब जाएगा, 2 का जा रहा है, 3 का और देख लेते हैं। अगर 3 का जाएगा तो 6 का भी जाएगा। 3 का नियम क्या होता है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका, 2 + 3 + 3 + 6 + 1 + 3 + 6, इन सबको प्लस करना है। कितना हुआ, जोड़िए, 6 और 3 9 और 1 10, ये हो गए। और 6 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 हो गए ना। अच्छा, 24 24 3 की टेबल में तो आते हैं ना। अगर 24 3 की टेबल में आते हैं यानी कि इसमें 3 का भी पूरा डिवाइड जाएगा, और जब 2 का जाएगा और 3 का जाएगा तो 6 का भी डेफिनेटली जाएगा, और जब 6 का जाएगा और 2 का भी जाएगा तो 12 का भी जाएगा ही जाएगा। अतः हमारा आंसर होगा हाँ, यह संख्या 12 से विभाजित है ना, 12 से विभाजित है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इस तरह हमें फैक्टर कर लेने होते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए, मैंने 14 का लिया हुआ है। अब सबसे पहले 14 के फैक्टर करेंगे। पूछा गया है 29596, 29,596। देखते हैं कि 14 से विभाजित है या नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया 14 के क्या करेंगे, फैक्टर। क्या होते हैं 14 के फैक्टर, 1 और 14 तो होगा ही, उसके बाद 2 सत्ते 14 होते हैं, तो 2 और 7 भी उसके क्या है, फैक्टर। अब हमने आपको 2 और 7 का नियम सिखाया हुआ है, क्या होता है, इसमें अपन यूज करके देखते हैं। 2 का तो क्या होता है, संख्या क्या है, 29596। 2 का क्या है, इकाई अंक सम संख्या 6 है, तो इकाई अंक 2 है, 6 है, तो 2 का तो डेफिनेटली जाएगा ही। अब हम 7 का यूज करके देखते हैं। 7 का हमने कल आपको बताया हुआ था, क्या करना पड़ता है, आपको याद होगा। मैंने एक सारणी भी बना के आपको दी थी। क्या दी थी भाई बच्चों, बताइए, आपको याद है कि नहीं है। 7 का 2 टाइप से 7 का सिखाया हुआ है, पहले भी सिखाया है और अभी भी कल भी सिखाया हुआ है हमने, याद आ गया होगा आपको। इकाई अंक में 5 से गुणा, ये मैंने कल आपको सिखाया था। इकाई अंक क्या है, 6, इसमें 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 6 पंचे 30। बाकी शेष बची हुई संख्या में इस 30 को क्या कर देंगे, प्लस, फिर 9 8 9 2, फिर इकाई अंक 9 में फिर 5 का गुणा, 9 पुनः
45 45 प्लस कर देंगे 3 4 3। अब 3 में फिर इकाई अंक 3, 5 का गुणा 3 5 15, कितना आया 49। बच्चों 49 7 की टेबल में आते हैं ना, तो 7 से भी यह संख्या डिवाइड होगी, और जब 2 से है और 7 से भी है तो 14 से भी डिवाइड होगी ही होगी। आप ये जरूर करके देखिएगा कि हाँ यह संख्या 14 से विभाजित है। आपको करके देखना है डिवाइड तरीके से, है ना। आप सबको 14 का टेबल आता होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा कि मैं सच कह रही हूँ और आपको सही सिखा रही हूँ या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं 72 का विभाज्यता नियम। तो 72 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 के गुणनखंड निकाल देते हैं। क्या होंगे 9 व 8। अब कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने एक संख्या ली 5 2 4 7 3 6, है ना। आप देखिए मैंने सबसे पहले किसका पूछा है 72 का, तो हम सबसे पहले 72 के फैक्टर निकालेंगे। मैंने तो लिखे हुए हैं 9 और 8, 8 नाम 72 होते हैं ना, 9 8 जा 72। देखिए अब इसमें 8 का डिवाइड का नियम मैंने पढ़ाया हुआ है, पीछे की 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए। 7 3 6 जाएगा, 8 नाम 72 बचा 1, 8 दूनी 16 जा रहा है। 8 से तो ये संख्या डिवाइड है। अब हम 9 का देख लेते हैं। 9 का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग करना पड़ता है। अगर योग डिवाइड है तो पूरी संख्या भी डिवाइड होगी। देखिए 6 और 4 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 7 27 27। क्या यार 27 9 से डिवाइड होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे। और अगर होंगे तो हम कह सकते हैं यह पूरी संख्या 72 से डिवाइड होगी ही होगी, क्योंकि ये 9 से भी है और 8 से भी है। क्लियर बच्चों? तो हम लिख सकते हैं हाँ यह संख्या 72 से डिवाइड है। आप करके देख लीजिएगा। चलिए मैंने एक और लिया हुआ है आपके लिए 45 का, ठीक है ना। एक संख्या लिखी हुई है 198225। क्या यह संख्या 45 से डिवाइड है? वही सेम चीज, सबसे पहले 45 के क्या कर देंगे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड काय का जाएगा 9 5 जा 45 या 5 9 जा 45। इसका इस साइड करो चाहे इसका इस साइड, आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा 5 का रूल क्या होता है? 5 का रूल होता है इकाई अंक 0 हो या 5 हो। तो हमारा इकाई अंक 5 है, यानी इस संख्या में 5 का तो जाएगा ही जाएगा। अब 9 का और देख लेते हैं। 9 का रूल भी सरल होता है। क्या करना है, इन संख्याओं को प्लस करना है। अगर योगफल में 9 का डिवाइड जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा। 8 और 2 10, 9 और 1 भी 10, 10 और 10 होगा 20 और ये होगा 7, तो हमारा होगा 27। 27 9 की टेबल में आता है, तो इकाई अंक 5 तो 5 का गया, 27 9 9 3 जा 27, यानी कि इस पूरी संख्या में जो ये संख्या लिखी हुई है इसमें 45 का डिवाइड जाएगा, आप कह सकते हैं। चलिए अब मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, फिर भी आप मिला लीजिए, बाद में आपको समझ में नहीं आते हैं, कई बार डबल पेन हो जाता है। मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप लिख लीजिए। 65129 क्या यह संख्या 16 से विभाजित है? आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप 16 के फैक्टर कर लीजिएगा। क्या होंगे 16 के फैक्टर? 2 और 8, फिर इसमें नियम लगा दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन 915324 निम्न में से किस किस से भाज्य है? मतलब ये आपके 4 मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको इन चारों में से ठीक से देखना है कि यह जो संख्या है वह इनमें से किससे भाज्य है। देखिए मैं रेड पेन से निशान लगा रही हूँ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
अगर आपका यह संख्या जो है ना 2 से भी है, 4, आप रूल लगा के देख लीजिएगा, 2 से है, 4 से है, 3 से है, 9 से है, तो आप लिख देंगे ऑप्शन ए। अगर 2 से है, 4 से है, 3 से है, 6 से है, 12 से भी हो रही, तो आप लिख देंगे ऑप्शन बी। अच्छा, 6 और 2 से होगी, 3 और 4 से होगी, तो 12 से तो होगी ही होगी। फिर अगर आप 2, 4, 8 से है, तो आप लिख देंगे ऑप्शन सी। और इनसे है 2, 3, 9, 12 से है, तो आप लिख देंगे ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 114264, क्या यह संख्या 54 से विभाज्य है? बहुत ही सरल है। 54 की सबसे पहले फैक्टर कर लीजिएगा, 9 6 जा 54 है ना। तो अगर यह संख्या 9 से डिवाइड है और 6 से डिवाइड है तो 54 से भी हो जाएगी। 35875, क्या यह संख्या 35 से डिवाइड है? आप देख लीजिएगा, 35 के गुणनखंड करके फैक्टर करके क्या होंगे इसके फैक्टर, 5 और 7। फिर आप नियम लगा लीजिएगा। 42864, यदि यह संख्या 4 व 8 दोनों से विभाजित है तो निम्न में से किससे विभाज्य नहीं होगी? अब जरा सा अंतर आ गया है, इस बार आपसे पूछा गया है नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि किससे ये डिवाइड नहीं है। 4 से है और 8 से है, तो मैंने ही लिख के दिया है। अब आपको देखना है क्या यह 24 से है, क्या यह 16 से भी है, क्या यह 9 से है, क्या यह 3 से है। इन चारों ऑप्शन में से किसी ना किसी एक से तो ये जरूरी नहीं होगी, बिल्कुल ही। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है और वही आपका आंसर होगा। आप कमेंट्स में हो सके तो मुझे आंसर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बहुत 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 अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने ध्यान रखिए और पढ़ाई के समय बीमार बिल्कुल भी मत होना है। ऑल द बेस्ट बच्चों, होमवर्क ज़रूर करिएगा।